वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 अंकगणित। इस अंकगणित में हम लोग प्रश्नमाला 10 जी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 9वां से सॉल्व करके 12 तक सॉल्व करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नल ए और नल बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। सेम क्वेश्चन है, वही है कि कोई एक किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, चाहे 10 घंटे में। भी किसी काम को 15 दिनों में। तो वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर नल कर दिया है और नल और टंकी का क्वेश्चन हो गया है ये। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। चूँकि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में नल ए टंकी का 1/10वां हिस्सा भरेगा। और नल बी किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है तो नल बी द्वारा 1 घंटा में टंकी का 1/15वां हिस्सा भरा जाएगा। अब चूँकि इसलिए 1 घंटे में नल ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना भरेगा, दोनों को जोड़ देते हैं। 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/30 आ जाएगा। आ जाएगा 10 × 30 और 15 दूनी 30 प्लस, तो ये आ जाएगा कितना, 3 दूनी 5/30 हो जाएगा। 1/6 हिस्सा जो है, 1/6 हिस्सा 1 घंटा में नल ए और बी दोनों भर देगा। तो इसलिए दोनों नल 1 घंटा में यदि 1/6 हिस्सा भरेंगे तो इसी तरह दोनों नल जो है खाली टंकी को 6 घंटा में भर देंगे। यही हो जाएगा 6 घंटा आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक वही लगेगा जो पहला क्वेश्चन में हम बताए थे। क्या बताए थे, xy बटा में x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x है 10, 10 गुना में 15 बटा में 25, 10 + 15 25 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 25 5 3 15, 3 दूनी 6 घंटा आंसर आ गया। यही हो जाएगा इसका शॉर्ट ट्रिक, वही हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक, xy बटा में x प्लस वाई। इस तरह का क्वेश्चन का हम बताए हैं शॉर्ट ट्रिक, पहला क्लास में बताए हैं। 10वां है, क्वेश्चन देखते हैं। 3 नल है ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः ए 6 घंटा में भर सकता है, बी 8 घंटा में भर सकता है और सी 12 घंटा में भर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो नल ए बी और सी 6 घंटे 8 घंटे भर सकता है। जैसे नल ए द्वारा 1 घंटा में भरा गया टंकी का कितना, 1/6 हिस्सा, ये जो है 1 घंटा में टंकी का 1/6 हिस्सा भर सकता है। उसी तरह बी उस टंकी का 1 घंटा में 1/8 हिस्सा भर सकता है और सी उस टंकी का 1/12 हिस्सा 1 घंटा में भर सकता है। तो 1 घंटा में तीनों नल ए बी सी द्वारा भरा गया टंकी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। 6 चौका 24 प्लस 8 3 का 24 प्लस 12 दूनी का 24। तो 4 3 7 9 बटा में 24 हिस्सा तीनों नल मिलकर 1 घंटा में 9/24 हिस्सा भरेंगे। तो इसलिए तीनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटा में भरेंगे, उस टंकी को 9/24 हिस्सा भरे हैं तो 24/9 घंटा में भर देंगे, 24/9 घंटा में भर देंगे। तो 24/9 को लिख सकते हैं कितना, 9 दूनी का 18। 24/9 को पहले कटा लेते हैं, 3 का 9 हो जाएगा और 3 8 24, 8/3। तो 3 दूनी का 6, 2 पूर्णांक बचा यहाँ से 2 पूर्णांक 2/3 घंटा में भर देंगे। यही आंसर हो गया। हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। 15 मजदूर किसी काम को 14 दिनों में करते हैं तो 8 मजदूर मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 15 मजदूर किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं तो एक मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक मजदूर है तो 24 गुना में 15 दिन लग जाएगा उसको काम करने में, ठीक है ना।
तीसरा नंबर हम फॉर्मूला पढ़े थे पहला क्लास में कि यदि n संख्यक श्रमिक किसी काम को m दिनों में पूरा कर सकता है तो एक श्रमिक उस काम को m गुना n दिनों में पूरा कर सकता है। ये तो ऐसे ही दिमाग में सोचने से पता चलेगा कि 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में करेंगे तो एक मजदूर उस काम को ज़्यादा दिन यानी 24 गुना 15 दिन लग जाएगा उसको। इसलिए 8 मजदूर उस काम को, यदि 8 मजदूर लग गए तो बट्टा में 8 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 8 तिरिका 24, 15 तिया 45 दिन आंसर हो जाएगा। 45 दिन लग जाएगा 8 मजदूर को, यही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी 25 घंटे में 75 पन्ने नकल कर सकता है तो 45 पन्ने नकल करने में उसे कितना समय लगेगा। क्योंकि आदमी को 75 पन्ने नकल करने में 25 घंटा समय लगता है तो इसलिए उस आदमी को एगो पन्ना यदि नकल करना रहेगा तो कितना घंटा लगेगा। 25/75 यानी 1/3 घंटा में वो एक पन्ना नकल करता है। तो इसलिए 45 पन्ना नकल करना है इसको। 45 पन्ना नकल करने के लिए 45 पन्ना नकल करने के लिए उसको कितना घंटा लग जाएगा करने के लिए 45 गुना 1/3 घंटा यानी 15 घंटा लगेगा उसको। तो लिख देंगे अतः 45 पन्ना नकल करने में 45 पन्ना नकल करने में 15 घंटा लगेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न वाला 10 जी का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्न वाला 10 जी का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे समय और दूरी, समय और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।